चीज़ों आए खुदावंद के कलाम में से अपनी नसीहत के लिए कुछ हिस्सा देखें। मैं अपनी नसीहत के लिए कुछ हिस्सा देखूं और अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें कि खुदावंद हमसे क्या बात करना आज चाहता है। खुदावंद यस्सु जिधर जिधर जाता था भीड़ उसके पीछे आ जाती थी। इस चीज़ का आप लोगों को पता है? हालेलुया। मरकज़ की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 8वां बाब, अगर आपके पास बाइबल है तो इसको ज़रूर निकालें, फ़ोन पर है तो फ़ोन पर निकाल दें और कोशिश किया करें कि हर रोज़ बाइबल पढ़ा भी करें और इतवार को चर्च में लाया भी करें। मरकज़ की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 8 बाब और उसकी 31 आयत से 37वीं आयत तक यूं लिखा है। फिर वो उनको तालीम देने लगा कि जरूर है कि इब्ने आदम बहुत से दुख उठाए और बुजुर्ग और सरदार काहिन और फकीही उसे रद्द करें और वो कत्ल किया जाए और 3 दिन के बाद जी उठे। और उसने ये बात साफ साफ कही। पतरस उसे अलग ले जाकर उसे मलामत करने लगा, मगर उसने मुड़कर अपने शागिर्दों पर निगाह करके पतरस को मलामत की और कहा, ऐ शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल करता है। फिर उसने भीड़ को अपने शागिर्दों समेत बुलाकर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी और अंजील की खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। और आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा? और आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा? क्योंकि जो कोई इस जिनाकार और खताकार कौम में मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा, इब्ने आदम भी जब अपने बाप के जलाल में पाक फरिश्तों के साथ आएगा तो उससे शर्माएगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। मेरे अजीजों, जब मुझे पास्टर साहब ने कहा कि आप कलाम हक में से जो खुदावंद आपके दिल में बात डालता है तो आप इसे संडे को शेयर करें, तो उन्होंने एक बात मुझे बोली, भाई इसका ज़रा माइक इसका थोड़ा सा वॉल्यूम मुझे अगर दे देंगे तो मेरा फिर जोर नहीं लगेगा। तो उन्होंने एक बात की मुझे कि आप दुआ करना और जो खुदावंद आपके दिल में बात डाले आप शेयर करना। और ये बहुत ज़रूरी है और मेरा मानना है, और इस तरह ही होता है कि जो भी खुदावंद का खादम पुलपिट से खुदावंद का कलाम शेयर करता है वो पहले दुआ करता है, क्योंकि ये उसकी अपनी अकल और सोच नहीं बल्कि खुदावंद का कलाम होता है जो खुदावंद उसके दिल में उसके जिस्म में डालता है ताकि उसमें से होकर वो बात लोगों तक पहुंच सके। मैंने खुदा से दुआ की और खुदावंद ने मुझे ये कलाम दिया जो कि आप आज सुनेंगे। हम जब कलीसिया में जमा होते हैं तो हम एक हजूम, एक भीड़, एक लोगों के इज्तिमा के तौर पर इकट्ठे होते हैं। आमीन। इसी तरीके से जब यस्सु मुनादी करता था तो उसके पीछे बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते थे। उसमें तरह तरह के लोग होते थे जिनकी सोच भी फर्क फर्क किस्म की होती थी और उनकी जरूरत भी फर्क किस्म की होती थी। कलाम की किसी भी आयत को या उस हिस्से को जब हम पढ़ते हैं तो उसका सियाको सबाक हमें पता होना चाहिए। उससे हमें इस बात का पता चलता है कि क्या बात हो रही है। जब हम इस कलाम के हिस्से को पढ़ते हैं पहली आयत से, तो यहां पर वाकया यह है, उन दिनों में जब फिर भी बड़ी भीड़ जमा हुई और उनके पास खाने को कुछ ना था, तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा कि मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। यह इसका सियाको सबाक है। खुदावंद यस्सु को उन पर तरस आया क्योंकि उनके पास खाने को कुछ नहीं था, और खुदावंद यस्सु कहते हैं कि ये कितने दिनों से मेरे साथ हैं और इनके पास खाने को कुछ नहीं है।
तो उसके शागिर्द कहते हैं कि खुदावंद भीड़ इतनी बड़ी है, इतने हजारों लोगों का इज्तिमा है, हम इनको किस तरीके से खाना दें। और खुदावंद फिर वहां पर मौजज़ा दिखाता है, इस चीज का आपको पता है। बात जो मैं आपसे आज शेयर करना चाह रहा हूं, हम सब हर गिरजा घर में या कलीसिया में जब इकट्ठे होते हैं तो वहां पर हर इंसान जो है उसकी सोच और खुदावंद से उसकी ख्वाहिश अलग अलग होती है। कुछ लोग खुदावंद की परस्तिश करने के लिए भी आते हैं। कई लोगों की दिली कोई ख्वाहिश होती है जो कि वो अपने दिल में रखकर खुदावंद के आगे हाजिर होते हैं। और इसी तरीके से जब खुदावंद यसू लोगों को खाना खिलाता है तो वो भीड़ उसके साथ खाना तो खा लेती है, लेकिन उसके बाद भी उसके साथ ही रहती है। वो सब उसका मौजज़ा तो देखते हैं लेकिन जाते नहीं, उसके साथ ही रहते हैं। वो उस भीड़ में कुछ लोग ऐसे थे जो खाने की वजह से उसके साथ थे। और जब हम इस बाब का मुतालिया करें तो हमें पता लगता है कि इसके आगे क्या होता है, फकीह और फरीसी भी उसी भीड़ में शामिल थे। सिर्फ वो लोग जिन्हें खाना चाहिए था या उसके साथ उसका कलाम सुनने के लिए खुदावंद की पैरवी कर रहे थे, सिर्फ वही लोग नहीं थे, बल्कि फकीह और फरीसी भी थे जो कि शरीयत के मानने वाले थे और उनको शरीयत का पता था, वो मूसवी शरीयत पर चलने वाले थे। और वो ऐसी भीड़ थी जो कि खुदावंद यीशु को बारहा आजमाते भी थे, क्योंकि वो इस कोशिश में थे कि इससे मुंह से कोई ऐसी बात निकले जिथों असी इन्हू फड़ लईए। क्योंकि वो इस तरह समझते थे कि निजात सिर्फ मूसवी तालीम पर अमल लाने के सबब से है। लेकिन खुदावंद उनको कुछ और बता रहा था कि ये सिर्फ शरीयत की वजह से नहीं, बल्कि शरीयत सिर्फ गुनाह को पहचान उसकी करवाती है, बल्कि निजात सिर्फ खुदावंद यीशु के वसीले से थी। हालेलुया, निजात सिर्फ उसके वसीले से थी। तो उस भीड़ में कुछ ऐसे लोग थे जो कि खाना भी खाना चाहते थे और उसके साथ थे। कुछ ऐसे थे जो कलाम सुनने के लिए भी उसकी पैरवी करते थे। कुछ ऐसे थे जो कि उससे बहस करते थे बारहा। और आज भी हम ऐसी ये बात देखते हैं। आपको इस बात का पता है कि एक ऐसी भीड़ ऐसी है जो कि हर वक्त मसीहियों के ऊपर ऐसे सवाल पूछती रहती है कि बताएं कि यीशु खुदा का बेटा किस तरह से है, बताएं यीशु खुदावंद किस तरह से है, बताएं कि सारी दुनिया का बनाने वाला वो किस तरीके से है। अगर वो इंसान था तो उसी वक्त पर वो खुदा किस तरीके से हो गया। अगर उस वक्त वो सलीब पर था तो क्या खुदा सलीब पर चढ़ गया। अगर वो मर गया तो क्या खुदावंद मर गया था। और इसी तरीके के लोग फकीह और फरीसी भी थे जो कि उस भीड़ में रहते थे। आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि हम भीड़ का कौन सा वाला हिस्सा हैं। क्या हम वो वाला हिस्सा हैं जिन्हें खाना चाहिए? क्या हम वो वाला हिस्सा हैं जो खुदावंद का कलाम सुनने आते हैं? क्या हम वो वाला हिस्सा हैं जो कलाम को सुनते तो हैं लेकिन इची बिची या पास्टर दी गल्लां, कई ऐसे भी लोग हैं वो कलीसिया में बैठे हुए होते हैं, सारा कलाम सुनते भी नहीं, हालेलुया भी पास्टर दे नाल करदे ने, लेकिन एंड च एक दूसरे नाल कहंदे ने पास्टर ने वाली जिहड़ी गल कीती सी ना ऐ नहीं मैनू हजम नहीं हुई। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमें रूह से भी चलना चाहिए और अकल से भी चलना चाहिए। हाँ, हम इस बात को ज़रूर परखें कि जो बात पुलपिट से हो रही है क्या वो कलाम से मेल खाती है। खुदा ने हमें शाऊर दिया हुआ है, ये नहीं कि आप बस रोबोट की तरह आ जाएं और जो सुनाया जा रहा है उन्होंने लैके ते बस उनकी इस तरह हम गलत तालीमात पर भी अमल कर सकते हैं। आपको खुदावंद से समझ भी चाहिए। लेकिन दूसरी किस्म के जो लोग हैं ना, वो जिन्होंने गल चो बाल की खाल उन्होंने कढ़नी होती है, कोई ना कोई गल पास्टर की लभनी होती है जिंदी वजह नाल वो कहन के ऐली गल नहीं सी सही। यीशु ने जब उनको तालीम दी तो जहां से हमने तलावत का शुरू किया था, हम इस पैराग्राफ को देखेंगे कि इसमें हुआ क्या था। इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करें, इसको देखें कि असल में हो क्या रहा था। आप ज़हन में सोचें कि खुदावंद के पास हजारों का मजमा है, उस टाइम ते माइक भी नहीं सन होंदे। सोचो कि खुदावंद कलाम किवें सुनांदा होंदा वे खुदावंद यीशु।
ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ छोटी ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ मैं क्या मेरी माइक दी वॉल्यूम ऊंचा कर दो ताकि मेरा जोर ना लगे। आप सोचें खुदावंद यीशु कैसे उनको तालीम देते होंगे, क्या बुलंद आवाज़ से खुदावंद यीशु उनको तालीम देते होंगे, और वो लोग जिनके पास साउंड सिस्टम नहीं था होता वो किस तरह तालीम इन लोगों को देते होंगे। तो खुदावंद यीशु उनको तालीम दे रहे हैं। फरीसी उनके उसके बाद उनको पूछते हैं कि हमें कोई निशान दिखा, और खुदावंद यीशु कहते हैं कि इस ज़नाकार और खताकार कौम को कोई निशान नहीं मिलेगा सिवाय एक निशान के, वो योना का है। उसके बाद क्या होता है कि जब इस बात की हम तिलावत करते हैं तो आगे क्या होता है, जो खुदावंद यीशु हैं उनको खाना खिलाने के बाद पूछते हैं कि लोग क्या कहते हैं कि इब्ने आदम कौन है। तो पतरस जो है वो आपको पता है कि वो तबीयत का बड़ा तेज था। वो कहते हैं कुछ तुझे कहते हैं नबी, कुछ कहते हैं नबियों में से नबी, कुछ कहते हैं एलिया, कुछ यूहन्ना कहते हैं। खुदावंद यीशु कहता है तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं। तो पतरस कहता है कि तू खुदा का बेटा मसीह है। खुदावंद यीशु से शाबाश देते हैं, गुड पतरस गुड। कौन कौन आज इस बात पर ईमान रखता है कि खुदावंद खुदा ही खुदा का बेटा है जो कि हमारी खताओं की बाइस क्रूस पर चढ़ा। खुदावंद आज आपको भी कह रहा है कि गुड शाबाश, ये बात खून और गोश्त ने नहीं बल्कि आसमानी बाप ने तुझ पर जाहिर की है। पलूस रसूल को शाबाश मिलती है खुदा से। उससे आगे जब बात बढ़ती है तो खुदावंद खुदा अपना जो उसका मिशन है इस दुनिया पर आने का, उसको उन पर अयां करता है, अपने शागिर्दों पर उनको अयां करता है और उनको बताता है। हमने जब कलाम का हिस्सा पढ़ा तो लिखा हुआ है कि फिर वो उनको तालीम देने लगा कि ज़रूर है कि इब्ने आदम बहुत से दुख उठाए और बुजुर्ग और सरदार काहिन और फकीही उसे रद्द करें और वो कत्ल किया जाए और 3 दिन के बाद जी उठे। और उसने ये बात साफ साफ कही। खुदावन ने उनको ये बात साफ साफ कही। अब यही पतरस जिसको कुछ वक्त पहले शाबाश मिली है, अब वो फिर क्योंकि तबीयत का जोश वाला है वो कहता है नहीं नहीं नहीं, खुदा ना करे कि ऐसा हो। कहता है वो उसको साइड पे ले जाकर उसको मलामत करने लगा कि रबई साहब मुखिया जी ऐ की गल करदे पे तुसी, हमने तो सोचा था कि ऐ जिहड़ी रोमी हुकूमत साडे ते काबज है, तुसी एंदे तो सानू छुटकारा दिवाओगे तो तुसी ते अपनी मरन दियां गल्लां करदे पे हो। खुदा ना करे कि ऐसा हो। वो उसको साइड पे ले जाकर मलामत करने लगा। बता, मैं आपको इसलिए इसको एक कहानी की सूरत में या विजुअलाइज करवाना चाह रहा हूं कि हुआ क्या होगा। पतरस उसको अलग ले जाके कह रहा है कि नहीं नहीं इंज दी गल ना कर, शागिर्द ते ऐ आस लाए होए बैठे ने कि तू रोम नू उन्हां दी हुकूमत नू गिराएगा तो साडी हुकूमत होएगी। तो यही पतरस जिसको पहले शाबाश मिली थी हुन की हुंदा है, लिखा हुआ है फिर उसने भीड़ को अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर उन्हें कहा भाई सब आइयो, ए जेड़े रोटी भी खा रहे सन तुसी भी आइयो इधर, ते बाकी भी जेड़े फकी फरीसी सो तुसी भी आइयो, ते सारी भीड़ इत्थे खड़े होइयो। उसने भीड़ को पास बुलाकर कहते ना मैं ते तुहाडे कन्नों गल कढ़ देवां। खुदावंद ने सबको पास बुला दिया, भाई इधर आइयो तुसी ये सारे, क्योंकि खुदावंद खुदा दिलों गुर्दों का जांचने वाला था। उसे पता था कि ये भीड़ किस वजह से उसके पीछे आती थी। उसको ये भी पता था कि कुछ लोग सिर्फ खाना खाने के लिए आते हैं, लेकिन खुदावंद खुदा किसी को वापस नहीं था मोड़ता। वो हमारे दिलों को जानता है, उसको हमारे रूहानी भूख और दिल की पेट की भूख का भी पता है। वो किसी को वापस नहीं था मोड़ता। तो उसने भीड़ को पास बुलाकर कहा, फिर उसने भीड़ को अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर उनसे कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे। इसके पीछे हम जब देखते हैं तो लिखा है फिर उसने मुड़कर अपने शागिर्दों पर निगाह करके पतरस को मलामत की। जिवें कहते ना कहना किसी नू ते वेखना किसी नू। खुदावंद की नजर भीड़ पर थी, लेकिन गल वो पतरस नू दस रहा सी और उसको मलामत कर रहा था कि तू खुदा की नहीं बल्कि आदमियों की सी बातें करता है। बाज़ औक़ात हम भी आदमियों की सी बातें करते हैं, ये इनफरादी है। मैं अपने पर भी इस बात को ले रहा हूं। खुदा की मर्जी हमारे लिए अब क्या है। खुदा में उसको मलामत करता है। खुदा कहता है कि तू आदमियों की बातों का ज्यादा ख्याल रखता है बल्कि खुदा की मर्जी का तुझे कम ख्याल है। तो देखते हैं खुदा की मर्जी हमारे लिए क्या है। अगर आप दूसरा पतरस उसका 3 बाब और 9वीं आयत निकालें, दूसरा पतरस 3 बाब और 9वीं आयत।
खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता, जैसी देर बाज लोग समझते हैं। ठीक है, खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है। खुदावंद हमारे बारे में तहम्मुल करता है। हमारी जिंदगी किस तरह की होती है? अगर मैं अपनी जिंदगी पर गौर करूं तो मुझे पता है आदमी पूरी दुनिया को दगा देने की, उनको धोखा देने की कोशिश करता है, लेकिन अपने आप को धोखा नहीं दे सकता। अपने बातन को इंसान धोखा नहीं दे सकता, उसको अपना पता होता है। आप देखें कि खुदावंद हमारे बारे में तहम्मुल करके बैठा होता है। और क्यों तहम्मुल करता है? इसलिए कि किसी की, बुलंद आवाज से बोले, इसलिए कि किसी की, ये खुदा की मर्जी है। हम जितने इस जगह पर मौजूद हैं, खुदावंद अगर आपकी जिंदगी बाकियों की तरह की है, जो दुनियावी लोग हैं, जिस तरह की पहले मेरी भी जिंदगी थी, तो खुदावंद हमारी जिंदगियों के बारे में तहम्मुल करके बैठा होता है। आज हम अपनी जिंदगियों पर भी गौर करें कि क्या हमारी जिंदगी उस तरह की है जिस तरह खुदा चाहता है? क्या हम खुदा की मर्जी पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे? या खुदावंद हमारे बारे में भी वो कहेगा कि ये लोग मुंह से तो मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे, ये मुंह से तो मेरी ताजीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। ये सफेदी फिरी हुई। अच्छा, मैं जब इस तरह की बातें कलाम की सुनता हूं तो मैं देखता हूं कि खुदावंद खुदा अच्छा वाला कलाम भी दसदा वे, तसल्ली भी देंदा है, लेकिन नाल नाल खुदा यह भी दसदा वे कि एक ऐसा शख्स जिसने बरमला इजहार किया कि मैं खुदावंद को कबूल करूंगा और चर्च भी आता है, ये वाली जो आयत है ये उसके लिए है। एक ऐसा शख्स जो खुदावंद के घर में भी आता है, इतवार को अपने हाथ भी बुलंद कर लेता है, लेकिन उसकी जिंदगी वैसी नहीं बाकी 6 दिन जैसी की होनी चाहिए। तो इस तरह के शख्स को खुदावंद कहता है कि तू सफेदी फिरी हुई कब्र है, जो ऊपर से तो सफेद नजर आती है, जिसके ऊपर से उसको प्लस्तर लगा हुआ है, और अगर पास से गुजरे तो पता चलता है कि इस पर संगे मरमर की तख्तियां और प्लेटें भी लगी हुई हैं, लेकिन अंदर से वो गला सड़ा है। क्या हमारी जिंदगी इस तरह की तो नहीं है? इतवार को अच्छा चर्च में तो आके सारे हाथ बुलंदी करेंगे, जब हालेलुया का नारा लगता है तो सारे इस तरह ही करेंगे, कोई भी ऐसा नहीं करता। अच्छा, लेकिन कई लोग ऐसे भी होंगे ने, वो कहते या कि मेरे तो गीत तुसी गवा के वेख लो। किसी खुदा के खादम को मैं सुन रहा था, वो कहते कि चर्च च भी कई लोग फिरौन बन के बैठे होंगे ने, शुरू तो लैके एंड तक उन्होंने यही पोस्चर होंगे। तो इस तरह के लोगों के बारे में खुदा क्या कहता है कि तुम सफेदी फिरी हुई। बात जो हम कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि खुदावंद की हमारे लिए मर्जी क्या है। उसकी मर्जी हमारे लिए ये है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। क्यों? क्योंकि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। जो रूह हमें खुदा ने दी है वो उस खुदा की रूह है, क्योंकि यही वो रूह है जो उसने हम में फूंकी और आदमी जीती जान हुआ। जब आप पैदाइश शुरू में पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि खुदावंद ने मट्टी से पुतला बनाया और उसमें उसके नथनों में अपनी रूह फूंकी तो इंसान जीती जान हुआ। खुदा नहीं चाहता कि किसी की हलाकत पहुंचे, लेकिन कुछ लोग ऐसे ने जेड़े हलाकत वाल जाना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जहन्नम का भी उसको तमस्कर के तौर पर लेंदे हैं। यार मैं तो जन्नम च जाना है। मैंने कई लोगों को ऐसे सुना है जो जिनको मजाक लगता है, उन्होंने नहीं पता, उनको अच्छा उनको इस तरह लगता है कि उथे पार्टी हो रही होनी है, उथे इज्तमा हो रहा होना वे। आपको पता है कई पिक्चर्स ऐसी बनी हुई हैं जिसमें वो दिखा रहे होते हैं कि वो शैतान ने वो जिहड़ा त्रिशूल जिहा हुंदा वो फड़िया होया है ते कड़ाए ने ते लोकी उथे नच रहे ने। वहां पर रोना और दांतों का पीसना इसलिए है क्योंकि वहां पर आग है भस्म करने वाली, और लोग वहां पर एक दूसरे के साथ नहीं होंगे। लोग जो समझते हैं कि वहां पर इज्तिमा होगा, इस तरह नहीं होना। वहां पर अकेलापन होना है, अब्दियत के लिए अकेलापन होना है। वो मर जाएंगे, हड्डियां घुलेंगी, रूह को तकलीफ होगी, फिर से बन जाएंगे और फिर जलेंगे, फिर से बन जाएंगे, और ये ऐली साइकिल हमेशा वास्ते चलती रहेगी। इनका इख्तिताम नहीं होना। एंड येट सम ऑफ पीपल मेक फन ऑफ इट। मैं खुदावंद के लिए, मैं आपके लिए भी खुदावंद का शुक्रगुजार हूं, लेकिन मैं अपने लिए भी खुदावंद का शुक्रगुजार हूं, और उन लोगों के लिए जिनकी वजह से तौबा तक नौबत पहुंचती है। कलाम में एक हिस्सा खुदा कहता है कि जिनकी वजह से बथेरे रास्तबाज ठहरे वो आसमान पर सितारों की मानिद। ए जेड़े लोग तानू कलाम सुना रहे होंदे ने, ताडे पासबान
जो आपको तालीम देते हैं, जो कहते हैं कि बेटा बपतिस्मा ले लो। ये नहीं कि उन्होंने कोई अंदर तो कमीशन मिलनी है, ऐ नहीं कि वो गड्डियां बेचते पे ने थे, एक गड्डी विकेगी तो उन्होंने इन्ने $1000 मिलेंगे। उनका अजर आसमान पर है। कई लोग कहते यार पादरी साहब ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਵੇ, ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜੇ ਪੀ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ 6 ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਵਾ। कई लोगों ने फिर आयतें भी रखी हुई हैं, कलाम च लिखा होया पियो लेकिन मतवाले ना बनो, है? खाना हमें खुदा से नहीं मिलाएगा, सब चीजें मेरे लिए रवा तो हैं सब चीजें। लोगों ने इस तरह की, अच्छा वो चर्च नहीं जानते, उन्होंने बपतिस्मा नहीं लेना, लेकिन ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ ਨਾ ਕਲਾਮ 'ਚ। खुदा की मर्जी हमारे लिए ये है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे, क्योंकि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। दूसरी एक मर्जी जो खुदा की है, अगर आप निकालें मेरे साथ पहला पतरस उसका 16वां बाब और उसकी 14वीं आयत। पहला पतरस 16वां बाब और उसकी 14वीं आयत। अगर किसी ने निकाल लिया तो आप हेल्प कर दें इसको। पहला पतरस 16 बाब और इसकी पहला बाब और उसकी 14वीं आयत से 16वीं आयत तक। पहला बाब, पहला पतरस पहला बाब 14 से 16। और फरमाबरदार फर्जंद होकर जी आगे पढ़े। थैंक यू। देखो कलाम की हमें तभी समझ लगी जब हम उसको पढ़ेंगे। बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। तो पाक हम तभी होंगे कि जब हम खुदावंद के कलाम को कबूल करेंगे, उसको सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे। आपको पता है पाकिस्तान में जब हम जितने वहां पर रहते हैं, वहां पर दूध घर में डिलीवर हो जाता है। वो एक गवाला होंदा वे जिहड़ा कि आंदा वे, ते सब लोग एक बर्तन लेकर जाते हैं और दूध उसमें डलवाते हैं। सोचें कि अगर तुसी गंदी जी देगची लैकर बाहर चले जाओ तो वो गवाला उसमें दूध डालेगा? वो उसमें नहीं डालेगा, क्योंकि जो देगची है वो साफ नहीं है। और इसी तरह अगर हमारा ये जो जिस्म है इसमें दुनियावी शहवत परस्तियां और जिनाकारियां और बाकी दुनियावी सारे काम हो, तो क्या खुदावंद खुदा हमें अपना पाक रूह डालेगा? नहीं होएगा, क्योंकि हमारा बनाने वाला पाक है। तो फिर इस तरह कैसे हो सकता है कि वो अपना पाक रूह आप में उस हालत में आपको दे दे जब ये बदन या ये जो जिस्म है, ये बर्तन जो है वही गंदा है? तो ये हमारी मर्जी है खुदावंद की हमारे लिए। एक तो वो चाहता है कि किसी की हलाकत ना हो, बल्कि तौबा तक सबकी नौबत पहुंचे। ये पहला स्टेप है। जब हम तौबा करेंगे तो फिर हमारा जिस्म जो है वो क्लेंजिंग, तब फिर क्लेंजिंग सेंटिफिकेशन शुरू हो जाएगी और उसके बाद फिर खुदावंद पाक रूह आपको देगा, क्योंकि अब ये जो जिस्म है, अब ये जो खुदा का मकदस है, ये साफ है। और कलाम का ऐसा कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदुस का मकदस है? आप सोचें कि ऐला जिहड़ा बर्तन है, हुण असी इहनू गंदा कर रहे हैं, पलूट कर रहे हैं, या साफ ही है? तो ये खुदावंद की हमारे लिए मर्जी है। आज अपनी जिंदगियों में सोचें कि क्या हम खुदावंद की मर्जी पूरी कर रहे हैं, या हम भी दुनियावी मर्जियां पूरी कर रहे हैं जिनकी मलामत खुदावंद पतरस को करता है। और वो पतरस को मलामत इसलिए कर रहा है क्योंकि खुदा की मर्जी हमारे लिए ये है कि
हम तौबा तक नौबत पहुंचे। लेकिन पतरस जो उस वक्त बात कर रहा था, पतरस दुनियावी बात को देख रहा था कि हम तो चाहते हैं कि रोमी हुकूमत से हम छुटकारा हासिल करें और हम इंडिपेंडेंट नेशन हो जाएं। लेकिन खुदा सिर्फ रोमी जुल्म से नहीं बल्कि गुनाह के जुल्म से हमें बचाना चाहता था, इसलिए वो इस दुनिया में आया। वो जो गुनाह से नावाकिफ था, हमारी खताओं के बायस गुनाह बन गया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी बन जाएं। ये खुदा की मर्जी थी हमारे लिए। और पतरस जो बात कर रहा था वो दूसरी बात कर रहा था, वो दुनियावी बात कर रहा था। इसलिए खुदावंद यीशु से कहते हैं कि ऐ शैतान मेरे तो दूर हो जा, मुझसे दूर हो जा। आप सोचें कि क्या आप खुदावंद की मर्जी इस वक्त पूरी कर रहे हैं? क्या आप जिस्मानी बात कर रहे हैं या खुदा की मर्जी पूरी कर रहे हैं? दुआ करने हैं ना, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है पास्टर साहब। अक्सर इसको और दूसरे जो खादम हैं जो दुआ खुदावंद यीशु ने सिखाई उसको ब्रेक डाउन करते हैं, उसको मैं सिखाते हैं कि हम क्या क्या रहे हैं। तो असल में अगर हम वो सारी बातें जो दुआए रुबानी में हो रही हैं वो पूरी कर रहे हैं तो हम अपने ऊपर बरकत को मांग रहे होते हैं। और अगर हम नहीं कर रहे होते वैसे तो फिर हम लानत को अपने ऊपर मांग रहे होते हैं कि जंज मैं नहीं ना किसी को माफ करदा, तू भी मैनू माफ ना कर। जिंज मैं नहीं ना तेरी मर्जी पूरी करदा ते फिर जो तेरी मर्जी उनके मुताबिक मेरे नाल बनदी है ना, वही मर्जी मेरे नाल पूरी कर। और मैं कलामे हक में से एक हिस्सा देख रहा था, गैरत के मुतल्लिक शरह क्या थी कि अगर कोई औरत जिसका खामंद जिसको गैरत में आकर इस तरह लगता था कि इसने जिनाकारी की है विद इन बीइंग इन द सर्कल ऑफ मैरिज, ये किसी दूसरे के पास गई है, तो फिर वो काहिन के सामने बुलाई जाती थी और काहिन बातें करता था और एक कड़वा पानी रखा जाता था। और जिस तरह काहिन दुआ को और उन बोलों को रिपीट करता था वो औरत आमीन आमीन कहती रहती थी। और अगर उसने कोई गुनाह किया होता था तो फिर उसका पेट फूल जाता था और हलाकत उस पर आती थी। और अगर उसने नहीं कुछ गलत किया होता था तो फिर उसके साथ ऐसा कुछ नहीं था होता। तो आप और मैं सोचें कि अगर हम ऐ हमारे बाप या दुआए रुबानी करते हैं तो अगर हमारी जिंदगी उस तरह की है तो फिर तो जिस तरह हमने दूसरों को माफ किया खुदावंद भी हमें माफ करेगा। तो जे हसी दूसरों को नहीं माफ किया तो फिर भुल च नहीं रहना असी। आदमी की बातें जो है ना वो जिस्मानी होती हैं। हम अगर गौर करें तो हम आदमियों की बातों को अगर सोचें तो क्या है, आदमियों की बातें ये हैं कि मेरे को अच्छा कार होवे, अच्छी जॉब होवे, आराम सुकून होवे, माली खुशहाली होवे, जिस्मानी तंदुरुस्ती होवे, यही है आदमियों की बातें। लेकिन खुदा की बातें क्या है? खुदा की बातें हिल्म है, सुकून है, शादमानी है। कलाम में लिखा है उसके हुजूर कामिल शादमानी है, तौबा तक नौबत पहुंचती है, अबदी जिंदगी है। ये खुदा की बातें हैं जिनकी वजह से खुदावंद यीशु से मलामत करता है कि ए पतरस मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तो खुदा की नहीं बल्कि आदमियों की बातें करता है। ए शैतान मेरे सामने से दूर हो। थैंक यू। आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि हम कौन सी भीड़ में हैं। भीड़ तरह तरह की थी, मुख्तलिफ किस्म की थी जब खुदावंद यीशु के पास आती थी। अच्छा, एक भीड़ वो थी जब ज़कई यीशु को देखता है, ज़कई छोटे कद का था और भीड़ भी इकट्ठी हो रही होगी और जो ज़कई है वो भागकर दरख्त पे चढ़ गया। एक भीड़ वो भी थी जो कि खुदावंद यीशु के साथ थी जब ईस्टर को करते हैं, होशाना के नारे लगाते हैं ना। एक भीड़ वो भी थी जो खुदावंद यीशु के साथ साथ चल रही थी और वो कहती थी इब्ने दाऊद होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, यही है हमारा बादशाह, इसी ने हमको जो है वो रूमियों से छुटकारा दिलाना है। और फिर वही भीड़ चेंज हो गई। कुछ दिनों बाद वही कहती है क्रूसीफाई हिम, बराबा को छोड़ दे हमारे लिए। कौन सी भीड़ है आज हम? मैं आज कौन सी भीड़ में शामिल हूं? एक भीड़ में ऐसी औरत भी थी जिसके 12 वर्ष से खून जारी था। आप देखें कि भीड़ का तज़किरा वक्तन फो वक्तन बाइबल मुकद्दस में है, क्योंकि खुदावंद यीशु के नाम से भीड़ तब भी इकट्ठी होती थी, आज भी इकट्ठी होती है। पाकिस्तान में जो बड़े बड़े क्रूसेड्स होते हैं, आप लोगों को पता है कि उस भीड़ में भी कुछ लोग मसीही भी होते हैं, कुछ गैर मसीही भी होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी खुदा को नहीं मानते, लेकिन वो इस चीज को मानते हैं कि अगर हम खुदावंद यीशु के नाम को पुकारेंगे तो मौजदा हो जाएगा। कई ऐसे लोग भी आते हैं जो खुदावंद यीशु के नाम पर
ईमान तो नहीं लाते, लेकिन उनको पता है कि कुछ तो ऐसा है, जब इस भीड़ में मैं जाऊंगी तो मेरा काम हो जाएगा। वो औरत भी भीड़ में शामिल थी, और जब वो खुदावंद यीशु के पल्ले को छू लेती है तो 12 बरस से जो खून जारी था वो एक पल में उसका थम जाता है, और क्योंकि उसके दिल में वो ईमान था। वो भी एक भीड़ थी। आज हम गौर करें कि हम कौन सी भीड़ है। खुदावंद यीशु के पास कोई आकर कहते तेरे बहन भाई आए हैं बाहर मिलने, तो खुदावंद उनको क्या कहता है? ओके आई सी यू लेटर, मैं उन्होंने पहले मिल लूंगा, मेरे बहन भरा ने। कहता है नहीं, मेरे बहन भाई ये हैं जो खुदावंद का कलाम सुनते और कंडीशनल और उस पर ऐ ने खुदावंद दे बहन भाई। सिर्फ है नहीं कि अच्छा जो खुदावंद दे कलाम ਨੂੰ सुनते ने उनके बहन भाई ने, जो खुदावंद के कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं वो उसके बहन भाई हैं। और कलाम उनको मुबारक भी कहता है। मुबारक हैं वो जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। आज हम सोचें कि हम कौन सी भीड़ है। क्या हम वही तो लोग नहीं है जो कि सिर्फ खुदावंद से कुछ जरूरत अपनी पूरी करना चाहते हैं? रोटी का मकसद यही है जो हमारी दुनियावी ख्वाहिशात हैं। इसमें आप लोग भी आते हैं, इसमें मैं भी इसी दायरे में आता हूं। हम बाज़ औक़ात आदमियों ही की सी बातें करते हैं। हमें खुदावंद की मर्जी से ज्यादा इंसान की मर्जी, जिस्म की मर्जी, आदमी की मर्जी ज्यादा उसको हम प्रेफरेंस देते हैं। मैं भी इसमें ही शामिल हूं। लेकिन खुदावंद चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। अगर आज भी आप खुदावंद को कबूल करके बाकी बातों को खैर बात करेंगे तो वो आज भी बाहें फैलाए आपके लिए खड़ा है। मुबारक हैं वो जो खुदावंद का कलाम सुनते और उस पर। पाकिस्तान च पता है जो नेरा हो जाता सी, लाइट चली जाती सी, यार लाइट चली गई तो सारे अपनी मोबाइल दी लाइटां ऑन करके, आपको पता है जो कोई गली च जा रहे होंदा सी उन्होंने टार्च ऑन की होंदी सी तो लोग तुरते जा रहे होंदे सन। क्यों? क्योंकि चलने के लिए हमें रोशनी की जरूरत है। और तुहानू पता है उत्थे गटर भी खुले होंदे ने। अगर इंसान के लिए, इंसान के पास अगर वो मोबाइल नहीं है, मैंने एक वक्त ऐसा देखा भी, एक शख्स जा रहा था उसके पास मोबाइल लाइट नहीं थी। मैं क्योंकि उसी एरिए का रहने वाला था, मुझे पता था कि कहाँ पर जो है वो इस तरह का सिस्टम है। लेकिन वो बंदा जा रहा तो मोटरसाइकिल पे था, तो वो था बहुत या जो गटर था थोड़ा खुला था, उनकी मोटरसाइकिल ही उनके विच वज गई, झटका लग गया। खुला ही नहीं था, लेकिन कई जगहों पर आपको पता है कि ऐसे हादसा भी होते हैं कि जहाँ पर वो ऊपर का वो ढक्कन नहीं होता, तो कई बच्चे इस तरह आपने देखी होंगी वीडियोस या उसकी खबर भी सुनी होंगी। क्यों? क्योंकि चलने के लिए हमें रोशनी दरकार है। और कलाम हमें क्या कहता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। जब हम चलते हैं खुदावंद के कलाम पर तो फिर हम गिरते नहीं हैं, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमारी रहनुमाई कर रहा होता है। कलाम खुदावंद का हमें सिखाता है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तुझे किस तरीके से तुझे चलना है और किन चीज़ों पर अमल करना है, किन चीज़ों पर नहीं अमल करना। ये खुदा की हमारे लिए मर्जी है, और इसलिए ज़रूरी है कि हम खुदावंद के कलाम को पढ़ें और सुने और उस पर अमल भी करें। एक ऐसे लोग भी थे, भीड़ का बारहा जिक्र है, 10 कोड़ियां वाली मिसाल। ग्रुप आ गया 10 कोड़ियां का। आपको पता है कि शरा के मुताबिक, मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ रहा था तो शरा के मुताबिक यह शरीयत थी कि जो कोड़ी हो वो लश्करगाह से अलग रहे, और वो पुकारते थे नापाक नापाक नापाक, ताकि कोई भी उनके करीब आकर नापाक ना हो जाए। और उसके लिए भी शरीयत थी कि जो किसी कोड़ी को छू ले वो कुछ वक्त के लिए अपने आप को बाकियों से अलग रखे कि वो अगे होरां नूं नापाक ना कर दे। वो जो 10 कोड़ियों का ग्रुप था, भीड़ थी, वो खुदावंद यीशु के पास आते हैं और खुदावंद उन्हें अच्छा तो कर देता है, लेकिन बाकी भी 10 दे 10 वापस ही आए सन। बाकी कितने आंदे ने? सिर्फ एक वापस आता है। तो खुदावंद यीशु से क्या कहते हैं? क्या सभी को शिफा नहीं मिली थी? क्या सभी अच्छे नहीं थे हुए? आज हम कौन सी वाली भीड़ है? क्या वही जो अपने काम दे वास्ते आ जांदे ने खुदावंद यीशु कोल ते पास्टर साहब मेरी एंदे वास्ते खास तौर पे दुआ करना, पास्टर साहब तुसी रोज़ा रख के दुआ करनी है। मुझे वो बात आज भी याद है। अच्छा, पादरी नूं रोज़ा रखवा रहे ने जिहड़े पहले भी रोज़ा रखते रहंदे ने, रो रो के रोज़ा रख के तुसी दुआ करनी, आप नहीं करनी। बाकियों को कह रहे होते हैं, खुद दुआ नहीं करनी असी।
ਅਸੀਂ सिर्फ पास्टर साहब ते ऐला बर्डन पाना है। कौन सी भीड़ है हम? सिर्फ खुदावन के पास आकर अपने काम को पूरा करवाने के लिए, या वो लोग या वो शख्स हैं, वो कोड़ी, वो गुनाह में मुब्तला इंसान जिसे खुदावन यीशु ने मौत और कब्र से छुड़ा लिया, अब वो वापस आके खुदावन के कदमों में आ जाता है और कहता है कि खुदावन मैं तेरा शुक्रगुजार हूं, क्योंकि पहले तो मैं कोड़ी था, अब मैं पाक हूं। पहले तो मैं गुनाहगार था, अब मैं तंदुरुस्त हूं। पहले तो मैं नाराज था, लेकिन अब मैं रास्तबाज ठहरा हूं तेरे यीशु नाम से और तेरे खून से जो तूने मेरी खताओं के लिए बहा दिया। कौन सी भीड़ है हम? फिर उसने भीड़ को अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਦੀਆ ਵੀ ਦੇਣਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚਰਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਲਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। यही खुदी से इनकार है। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਜਹੰਨਮ 'ਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੈਸੇ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਵਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਵਾ, मस्किनों का भी ख्याल रखता हूँ। अगर किसी को किसी वक्त बुरे वक्त में ज़रूरत होती है तो माली भी उसकी मैं खिदमत करता हूँ। वो नहीं खुदावन नजर आएगा। खुदावन चाहता है कि पहला दर्जा हम उसको दें, खुदी से इनकार करें, क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी की भी हलाकत हो, बल्कि तौबा तक सबकी। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी और इंजील की खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचा लेगा। यहां पर मैं आपको दो चीजें याद दिलाना चाहता हूं। आपको इसका पहले से ही पता है। दो लोग, एक यहूदा इस्करियोती और दूसरा स्तिफनस, दोनों ने अपनी जान गंवाई। यहूदा के बारे में आप लोगों को पता है कि खुदावंद के साथ साथ रहा, जिवें असी चर्च आंदे रहंदे हैं, उसकी सारी मिनिस्ट्री में उसके साथ साथ रहा, सारे मौजज़ात देखे। जब खुदावंद ने तूफान को रोका वो भी देखा, जब खुदावंद ने मुर्दों को जिंदा किया वो भी देखा, जब कोड़ी पाक किए वो भी देखे, लेकिन आखिर में अपनी जान चांदी के महज कुछ सिक्कों की बदौलत गंवा दी। फोकस किधर है हमारा? और दूसरा शख्स स्तिफनस, इस पर इल्जाम यह था कि यह मूसवी शरीयत को रद्द करता है और यीशु मसीह के बारे में कहता है कि यह उस मकाम को ढा डालेगा और नई रस्मों को उसकी तालीम देगा, उसकी तालीम देता है। यह उस पर इल्जाम था। और जब हम अमाल में इसका सारा हवाला पढ़ते हैं, अमाल 7 बाब में इसका जिक्र है, अगर आप उसको पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि उससे जो लोग बहस करते थे वो रूह कुदस से उससे मामूर था, वो उसका मुकाबला नहीं थे कर पाते। तो फिर उन्होंने की किया, उन्होंने झूठ ही उनके सिर ला दिता कि ऐ ते मूसवी जिहड़ा वे ना वो तालीम दी मुनादी करता है। दोनों को स्तिफनस को संसार किया गया। और स्तिफनस क्या कहता है कि मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा के दाहिने हाथ खड़ा हुआ देखता हूं। आप किस भीड़ में हैं? आप कौन से वाले लोग हैं? डू यू हैव अश्योरिटी कि अगर आज ही हमारी जिंदगी का आखिर हो जाए तो आप खुदावंद के साथ होंगे, आप खुदावंद यीशु आपको कबूल करेगा? या हम दूसरे वाली भीड़ में हैं जो अपनी जान का नुकसान उठाता है? आपको पता है जब सोना बेचा जाता है तो उसकी कीमत होती है। एक वक्त पहले मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत थी और मेरे पास कुछ सोने की चीज़ थी, तो मैं उसको ना सुनार के पास बेचने गया। तो उसने क्या किया, उनके पास आपको पता है वो तकड़ी होती है, वेट मशीन, उसने उसके ऊपर उसको रखा और वो क्या रख के उसको मेजर क्या करते हैं कि इस जो सोने की चीज़ है, मिसाल के तौर पर सोने की खैर नहीं है, हाँ जी, वो उसके ऊपर उसको रखते हैं, तोलते हैं कि इसकी वक़्त, इसकी वर्थ क्या है। आपकी रूह की वर्थ क्या है आपकी नज़र में? क्या आप उसको सस्ते में बेच रहे हैं? अच्छा, जब उसने उसका वजन किया तो उसने मुझे उसकी कीमत बताई, तो मैंने कहा कि नहीं,
इस चीज़ की जो वक़्त है ना वो इससे ज़्यादा है, क्योंकि मैंने इसको ख़रीदा, मुझे पता है कि इसका ग्राम कितना है, इसका वज़न कितना है, और सोने के हिसाब से इसकी वक़्त इससे ज़्यादा है जितनी तू मुझे बता रहा है। मिसाल ये आपको इस वजह से बता रहा हूं कि कुछ लोग अपनी रूह का सौदा जो है ना वो सस्ते में कर देते हैं। वो सिर्फ जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, थोड़े वक्त की शराब पीकर हाई होने के लिए, या दुनियादारी में की बातों में करने के लिए अपनी रूह का सौदा कर देते हैं। क्या आपको इस चीज का जरा सा भी एहसास है कि आपकी रूह की कीमत क्या है? यहूदा ने भी अपनी रूह की कीमत बहुत थोड़ी लगा दी उसने। अगर मैं देखूं तो उसने बहुत कम में अपनी रूह को बेच दिया। लेकिन वो गीत गाने ना, जाने फिर भी क्यों ना दिल में तेरा जीत पाया, आरिफ भट्टी का जो गीत गाते हैं कि खुदावन ने तो हमारे लिए अपनी जान का नजराना दिया। आपने देखें, देख तेरी मैंने क्या कीमत लगाई है। खुदावन ने हमारी सही वाली कीमत लगाई है। उसे पता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, इसकी कीमत क्या है, क्योंकि मैंने इसका फिदिया दिया है। और वो आसमानों में भी समा नहीं सकता, और वो उसे छोड़कर इस जमीन पर आ गया। उसने जिस्म इख्तियार किया और हमारी खातिर वो सूली पर चढ़ गया, और उसका तमस्कर उड़ाया गया, और उसे कोड़े मारे गए, और उसके सर पर कीलों का ताज रखा गया, कांटों का ताज रखा गया, हाथों पैरों में कील ठोके गए। ये है वक़्त आपकी और मेरी उसकी नजर में। लेकिन हमारी नजर में उसके इस एक्ट की, उसके इस अमर की कीमत मुझे लगता है कि कईयों की नजर में बहुत थोड़ी है। मैं खुदावंद के लिए, आपका और अपने लिए खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि हमारी नजर में खुदावंद की उस कुर्बानी की कीमत बहुत ज्यादा है। तालियां मार दो खुदावंद यीशु के नाम को जलाल देने के लिए। क्यों? मैं अपना आपको बताता हूं, क्योंकि अगर मैं अपनी जिंदगी को देखूं तो मैं भी उत्थे ही होना सी जहां रोना और दांतों का। लेकिन वहां पर मैं इसलिए नहीं होऊंगा क्योंकि खुदावंद यीशु ने मेरा फिदिया दिया है। उसने मेरे लिए कांटों का ताज अपने सर पर ले लिया। उसने मेरे लिए कोड़े खाए हैं। जो कुर्बानी मुझे देनी चाहिए थी, जो मौत मेरे पर आनी थी, वो उसने अपने ऊपर ले ली। लेकिन सिर्फ मौत ही उसने नहीं ली, बल्कि उसने तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर मुझे फतेहमंदी भी दी, और उसने कहा कि जहां मैं हूं वहां तू भी होगा। हालेलुया। इसलिए मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं, और आप भी खुदावंद के शुक्रगुजार हो। ऐ कोई छोटा, इट्स नॉट चीप ग्रेस, ऐ कोई छोटा या फजल नहीं है, ये बहुत बड़ा फजल है। इसके लिए खुदावंद के रोज शुक्रगुजार हुआ करें। सुबह उठकर मैं खुदावंद का शुक्रगुजार होता है। खुदावंद तेरा शुक्र है, तू मैनू अज दा दिन वहाया है, और इस फजल के लिए जो तेरा मुझ पर हुआ है। वरना असी रुलदे फिरदे सां, गाने हैं ना, असी रुलदे फिरदे सां, ते हुण सानू जिन्नू यसू मिल जाता है ना, वो फिर इंज ही गांदा है, ते बाकी फिर ओले ग्रुप च ही होंदा वे जेड़े रुलदे ही फिरदे रहंदे ने। किस तरह की जिंदगी का खात्मा हमारा होगा? यहूदा इस्करियोती की तरह, जो लालची था, धोखेबाज था, खुदावंद यीशु के साथ रहकर भी उसको धोखा दिया और उसने अपनी जान गंवाई? या हम उस तरह के लोग हैं जिसकी जान जा रही थी, उसको संसार किया जा रहा था, और वो कह रहा था कि मैं खुदावंद को, खुदा के बेटे को आसमान खुला हुआ देखता हूं, और खुदावंद यीशु को खुदा के दाने हाथ बैठा हुआ देखता हूं। और वहां पर भी वो कहता है कि खुदा इन पर ये जो खता है इनकी, या गुनाह है इनकी वजह से, वो फिर भी उन्होंने वास्ते दुआ ही कर रहे हैं। कहीं आज हम घाटे का सौदा तो नहीं कर रहे? अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि क्या हम घाटे में तो नहीं है? ये रूह जो हमें खुदा ने दी है, सोना वे है, क्योंकि ये उसकी रूह है जो उसने हम में फूंकी, तो हम जीती जान हुए। क्या हम इसे थोड़े से पैसों में, या इसका हमने कम दाम तो नहीं लगाया? घाटे च तो नहीं इनू असी बेच रहे। और आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा? और आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा? आप अपनी जान के बदले आखिर में कुछ नहीं दे सकते। आप नहीं कह सकते कि खुदावंद ऐ मेरे को कुछ है वे जो मैंने पूरी जिंदगी किया, मैं गरीबों की मदद करता था, मैं पूरी जिंदगी पाकिस्तान पैसे भेजता रहा, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखा, इसके एवज मुझे छोड़ दे। क्या दे सकते हैं आप अपनी जान के बदले में खुदा को? कुछ भी नहीं। खुदा सिर्फ आपसे एक चीज मांगता है, पहला दर्जा। क्योंकि जो कोई इस जनाकार और खुताकार कौम में मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा,
इब्ने आदम भी जब अपने बाप के जलाल में पाक फरिश्तों के साथ आएगा तो उससे शर्माएगा। क्या जब खुदावंद यीशु वापस आएगा तो आपसे शर्माएगा जिस तरह आप इस वक्त अगर शर्मा रहे हैं? तो या खुदावंद कहेगा कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, ऐ वफादार नौकर, तू थोड़े में वफादार और दयानतदार रहा, अब मैं तुझे बहुत का मुख्तार बनाऊंगा। जब तू जमीन पर था तो तूने मेरा नाम माना था, तूने मेरी मर्जी मानी थी, तूने मेरे उस बारे को कबूल किया था। अब मेरी विरासत में शामिल हो। बस अब तू गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा की तरफ से वारिस भी ठहरा, फिर हम उसके वारिस हो जाएंगे। और लिखा है कि जिसको बेटा आजाद करे वो सचमुच आजाद है। इफ द सन सेट्स यू फ्री, यू आर फ्री इंडीड। हालेलुया। सोचें कि आज कौन सी भीड़ में हम